हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम रिलेवेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 8। यानी अभी तक मैं 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप विजिट करके देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन जो आपका है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है वो कहाँ पे आपका सिचुएटेड है। तो बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। पहले पहले का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूसरा है यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक जो है, यानी यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक जो है वो किसे माना जाता है। तो यहाँ पे हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, यानी दूसरे का ऑप्शन सी बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में, यानी मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था। तो मौर्य प्रशासन में जो है राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था। तो समाहर्ता, यानी समाहर्ता तीसरे का पहला हो जाएगा, समाहर्ता हुआ करता था। उसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भौतिकी में है सुब्रमण्यम जी को आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि रॉकी पर्वत आपका कहाँ पर स्थित है। पूछा जा रहा है कि रॉकी जो पर्वत है वो आपका कहाँ पर सिचुएटेड है। तो उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में आपको रॉकी पर्वत सिचुएटेड है। उसके बाद सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन आपका एटलस पर्वत कहाँ पर है आपका, यानी एटलस नाम का पर्वत आपका कहाँ पर सिचुएटेड है। तो आपका अफ्रीका में हो जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि एटलस पर्वत आपका कहाँ पर सिचुएटेड है। तो आपका अफ्रीका में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है उगते हुए सूरज की भूमि, यानी उगते हुए सूर्य की भूमि जो है वो किसे कहा जाता है। तो उगते हुए सूर्य की भूमि आपका जापान को कहा जाता है। यानी उगते हुए सूरज की भूमि, यानी सूरज जब उदय होता है, सूर्य जब सुबह उदय होता है तो उसकी सबसे पहली जो रोशनी होती है वो जापान पर पड़ती है, इसीलिए जापान को जो कहा जाता है क्या, उगते हुए सूरज की भूमि। उसके बाद आठवें नंबर का क्वेश्चन है कि कोरोना जो है वो किस देश की करेंसी है। तो कोरोना के बारे में आपको बताना है कि कोरोना जो है वो कहाँ की करेंसी है, कहाँ की मुद्रा है। तो आपका वो 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वीडन की जो करेंसी है, स्वीडन का जो मुद्रा है वो क्या, उसका क्या नाम है। तो कोरोना के नाम से उसे जाना जाता है। उसके बाद 9th नंबर का क्वेश्चन है कि वृंदावन गार्डन, आपका वृंदावन गार्डन कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है। तो आपको मैसूर में सिचुएटेड है, यानी 9th का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि ओणम जो है वो किस राज्य का, यानी ओणम किस राज्य का त्यौहार है आपका। ओणम जो है आपका किस राज्य का त्यौहार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10th का केरल का त्यौहार है ओणम। उसके बाद 11th नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे लंबी नदी जो है आपकी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, सबसे लंबी नदी की श्रृंखला में आती है नील नदी। उसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है या किस देश में है। तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है। तो उसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 12th का ऑप्शन डी, यानी जापान में सिचुएटेड है आपका कौन सा, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो वायुमंडल में आपको बताना है कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है। तो नाइट्रोजन आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में है, यानी 78% के आसपास देखने को मिलता है आपको क्या, नाइट्रोजन। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी रक्तहीनता होती है। यानी निम्न में से आपको बताना है कि इसकी कमी से जो है रक्तहीनता देखने को मिलती है। आयरन की कमी से हमें क्या देखने को मिलता है, रक्त की कमी, वो आयरन की कमी से हमें रक्तहीनता देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं 15th नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ जो है वो आपका कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ आपका कौन सा है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीरा जो है आपका सबसे कठोर पदार्थ है। उसके बाद हो गया 16 जो है नंगा पर्वत चोटी, यानी नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है। तो नंगा पर्वत चोटी आपकी किस श्रेणी में स्थित है। तो हिमालय श्रेणी में स्थित है, यानी 16 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है आपका, कितने मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है भारत। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 17 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का क्षेत्रफल है। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है, यानी सही का सही से मिलान करवाना हमें। समिति दी गई है उसका संबंध किससे है। यानी पहली समिति आपका उर्जित पटेल समिति,
और नचिकेत मौर्य समिति, दामोदरन समिति और वैद्यनाथन समिति। तो उर्जित पटेल समिति का संबंध किससे है? वित्तीय समावेशन से। और उसके बाद नचिकेत मौर्य की जो आपकी समिति है ये किससे रिलेटेड करती है? तो आपका ए का पहला हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेना आप। नीचे ऑप्शन में मैंने टिक लगा रखा है वो आपके लिए कि पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा आपको मैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो पीडीएफ पढ़ने में, पीडीएफ रीड करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं टिक लगा के मैंने आपका यहाँ भी आपको फ़ायदा है और पीडीएफ में भी आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उर्जित पटेल समिति है उसका संबंध किससे है? तो पहले का पहले से ही है, दूसरे का आपका हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, एंड सी का हो जाएगा तीसरा ही, और डी का जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में आपका मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वो कौन सी देखने को मिलती है? तो वुलर झील। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? आपकी जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। उसके बाद है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का लेक जो है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा, बिल्कुल राइट है आपका, उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि एसेज का संबंध किस खेल से है? तो एसेज का संबंध आपका किस खेल से है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्रिकेट से आपका संबंधित है एसेज। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका तमिल इतिहास में संगम शब्द का अभिप्राय है। तो तमिल इतिहास में, यानी तमिल इतिहास में आपका संगम शब्द का जो अभिप्राय है वो किससे है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मदुरा के पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में आयोजित की गई तमिल विद्वानों की धर्म परिषद के बारे में आपका अभिप्राय है उससे। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, यानी तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन, यानी हाइड्रोजन उसमें एक दूसरे से संलयित होकर ऊर्जा एनर्जी प्रदान करते हैं तारों को, इसीलिए उनका अपना खुद का प्रकाश होता है। उसका 24 नंबर का क्वेश्चन है जल का घनत्व जो है वो किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो आपका जो जल का घनत्व है वो किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष पूछा जा रहा है 25 नंबर का क्वेश्चन, किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं? दूरी। अब इससे एक यानी बड़े बड़े पिंडों के बीच की दूरी, जहाँ पे वैक्यूम हो, जैसे अर्थ और चंद्रमा के बीच की दूरी अगर हमें मेजर करके बतानी है तो हम प्रकाश वर्ष में बताएंगे। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है या वो आपका यूनिट है? तो आपका हो जाएगा दूरी का। और 26 नंबर का क्वेश्चन है किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो किस ग्रह के आपके सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो एक क्या आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आपकी जेम्स चैडविक ने की थी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है 28 नंबर का क्वेश्चन, कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो कोल्ट जो है वो किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो रिवॉल्वर के आपके आविष्कार के लिए विख्यात है। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी आपकी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी जो है आपका वो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फीमर जो है वो आपकी सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है। उसके बाद 30वां नंबर है कि किस देश की जनसंख्या जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान। 30 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है कि कोल जनजाति है, यानी कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है आपकी कोल जनजाति? तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। 31 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी आपका, यानी वेलिंगटन ट्रॉफी आपका किस खेल में दी जाती है? तो रोविंग खेल में आपका वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। उसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित करता है, फुटबॉल से मैच करता है डूरंड कप। उसके बाद है 34 नंबर का क्वेश्चन कि ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ओडिसी आपके भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ये उड़ीसा की हो जाएगा, जैसे नाम से स्पष्ट है, ओडिसी से ओडिशा। उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में कौन सा तमिल राजवंश संगमकालीन था? पहला पांड्य, चोल और पल्लव या चेर? तो कौन था आपका? यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा।
यानी पहले, तीसरे और चौथे, ये कहाँ से, तमिल राजवंश संगम कालीन था। और 36 नंबर का क्वेश्चन है अगला कि मगध साम्राज्य के प्रारंभिक, यानी मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चंपा में थी। यानी 36 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 37 है पार्टी कुलेट मैटर, यानी पार्टिकुलेट मैटर कणीय तत्व, पार्टिकुलेट मैटर कणीय तत्व का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 का वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से आपका संबंधित है। उसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन है कि जलपोत के निर्माण में, यानी जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो आपका ऑप्शन बी, यानी जापान जो है जलपोत निर्माण में अग्रणी है। उसके बाद है 39 नंबर का क्वेश्चन है कि एस्किमो जो है कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो ये ग्रीनलैंड के कहाँ के हैं? तो ग्रीनलैंड के आपके आदिवासी हैं। उसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन है कि सब प्रोटीन सबसे अधिक किस में होता है? तो प्रोटीन जो सबसे अधिक किस में होता है? तो सोयाबीन। कहाँ पे पाया जाता है आपका? सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आया 41 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला, यानी भारत में जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका कौन सा है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं, गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। उसके बाद आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र या मिलन स्थल संगम काल में कौन था? भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र या मिलन संगम स्थल कौन था? तो अलेक्जेंड्रिया। क्या था वो? अलेक्जेंड्रिया। यानी 42 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी का विषय जो है वो क्या है? कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ का विषय क्या है? तो आपका हो जाएगा कश्मीर के राजाओं का इतिहास। राज तरंगिणी में आपके कश्मीर के राजा हुए करते थे उनका इतिहास वर्णित है उसमें। उसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तमिल नरेश के बारे में, निम्नलिखित में से किस तमिल नरेश के बारे में यह कहा जाता है कि उसने 20 ईसा पूर्व यूनानी नरेश अगस्टस के पास एथेंस अपना राजदूत भेजा था? तो पांड, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 47 नंबर के क्वेश्चन का। उसके बाद अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, तो कैसे होता है अवसादी चट्टान का निर्माण? तो यहाँ पे सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो गए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। उसके बाद है 49 नंबर का क्वेश्चन, लोकसभा में जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 49 नंबर का। वो कितनी संख्या आपकी? 2 है। उसके बाद 50वें नंबर का क्वेश्चन है कि त्यागराज कौन थे? तो आपके त्यागराज कौन थे? तो आपके संगीतज्ञ थे। क्या थे ये? आपके संगीतज्ञ थे। त्यागराज आपके संगीतज्ञ हुआ करते थे। उसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है लगभग, यानी नॉर्मल आपका कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका एफ में यानी फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा। और ऐसे पूछा जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस आपका होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग का शरीर का टेम्परेचर। उसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक आपकी किसने लिखी है? तो आप देखिए प्रफुल्ल जयकर, यानी 52 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने क्वेश्चन मैं इसमें करवा रहा हूँ आपके पेपर के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे एक बार वॉच करके देख के जाना। 100 क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आया हूँ, आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए एंड वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए, आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा। उसके बाद आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन सी जो है सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी आपका ऑप्शन बी में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। और 54 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा रोग जो है मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? तो यहाँ पे रेबीज जो है वो कुत्ते द्वारा फैलता है, ना कि मच्छर द्वारा। उसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं, ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई। मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई, यानी 56 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद शांतिवन किसकी समाधि है? तो शांतिवन जो है वो किसकी समाधि है? तो आपका जवाहरलाल नेहरू, यानी 57 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया?
सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला वो उपदेश। उसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है? तो आपका हो जाएगा विटामिन डी, यानी ऑप्शन 59 का ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर का क्वेश्चन है कि जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था? तो जय हिंद पद जो है वो सबसे पहले किसने अपनाया था? तब सुभाष चंद्र बोस, यानी 60 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे 61 नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं, मेरठ से आपकी 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके कैनिंग थे। कौन थे? मतलब कैनिंग थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद 63 नंबर का क्वेश्चन है कि हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? हर्ष के बारे में जानकारी जो है वो किसकी रचना से मिलती है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाणभट्ट की रचना से मिलती है। उसके बाद संगम काल में निम्नलिखित में से कौन सा? तो संगम काल में निम्नलिखित में से आपका कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था? तो आपका यह जाएगा उरैयूर, यानी उरैयूर। तो आपका 64 का आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन है, फिर आपको सही से मिलवान करवाना है, यानी कौन कौन से पॉइंट आपके यहाँ पे सही हैं उनका हमें देखना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ आपका सती प्रथा और वैवाहिक कर्मकांड एंड वेश्यावृत्ति, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम संगम काल में प्रचलित थी? तो आपका ये तीनों प्रचलित थी और नहीं थी। उसके बाद 66 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 66 नंबर कहाँ चला गया? 66 नंबर आपका देन आपका 66 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी आपकी? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी देखने को मिलती है आपकी? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है आपकी कैस्पियन सागर जो है, यानी 66 नंबर का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का घटक है? तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का घटक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट दोनों राइट हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, पोलैंड की राजधानी, पोलैंड की राजधानी आपकी कौन सी है? तो वारसा, यानी पोलैंड की राजधानी आपकी वारसा। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जो है वो कहाँ की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा आपको देखने को मिलती है। उसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 370, यानी वेरी आपका इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन पे। देन आपका 71 नंबर का क्वेश्चन आपका है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लगभग लंबाई कितने किलोमीटर है? तो उत्तर से दक्षिण तक भारत की लगभग लंबाई आपका कितने किलोमीटर है? तो 3214 किलोमीटर है। उसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्व से पश्चिम तक, यानी पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो आपका जाएगा 2933 किलोमीटर, यानी पूर्व से पश्चिम तक आपका 2933, उत्तर से दक्षिण तक आपका 3214। और 73 नंबर का क्वेश्चन है आगे कि भारत के द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जो द्वीप हैं वो कितने हैं आपके? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 247 द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद 74 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद 75 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद, यानी भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की राज्यसभा के आधे से बड़ी हो सकती है और किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के नाम को निर्देशित कर सकता है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आपका राइट है? तो यहाँ पे डी, ना पहला ही सही है ना दूसरा ही सही, दोनों के आपके हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। उसके बाद होता है 76 नंबर का क्वेश्चन है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो नटराज की जो है प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो नटराज की आपके हो जाएगा चोल, 76 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कोई लाभ पद ग्रहण किए नहीं हो, यानी आपका कोई भी लाभ का पद आपका ग्रहण ना किए हो आप, तो आप राष्ट्रपति बनने के लायक होंगे। उसके बाद आगा 78 नंबर का क्वेश्चन है कि क्राजेंट्रिक्स पावर योजना
क्रायोजेनिक्स पावर योजना कहाँ है? तो क्रायोजेनिक पावर योजना आपका कर्नाटक में सिचुएटेड है। उसके बाद आते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई जो है और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। 3:2 ना कि 2:3। 3 आपका 2 है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है आर्द्र भूमि संरक्षण से है? तो निम्नलिखित में से जो किसका संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण से है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रामसर समझौता। उसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर सिचुएटेड है? तो हीराकुंड बांध आपका किस नदी पर सिचुएटेड है आपका? तो वो आपको बताएंगे महानदी पर सिचुएटेड है। उसके बाद आते हैं 82 नंबर का क्वेश्चन है कि 383 ईसा पूर्व में 383 ईसा पूर्व में जो है कहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की हुई थी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वैशाली में की हुई थी। उसके बाद ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है? तो आपका राजस्थान है, ऑप्शन सी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। उसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा, आपको कौन सा हो जाएगा? गोवा। उसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड अलग प्रांत कब हुआ? तो झारखंड जो है वो अलग प्रांत कब हुआ? तो वर्ष 2000 में ही अलग हो गया था। उसके बाद है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से तात्पर्य है, यानी किसी वस्तु की कीमत में जो वृद्धि से तात्पर्य है वो किससे है? तो केवल मुद्रा की गिरावट में। और उसके बाद आते हैं 87 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन भारतीय संविधान की यानी कौन जो है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य आपके कौन नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं थे। उसके बाद 88 नंबर का क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा से कथन सही है? उन्हें आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, राज्यपाल द्वारा राज्य प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हेतु व्यक्तियों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो कौन सा पॉइंट आपका राइट हो जाएगा? एक और दो दोनों आपके राइट हो जाएंगे, यानी ये पॉइंट भी दोनों आपके राइट हैं। उसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन, तो भारत में जो है निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति के आधार पर। उसके बाद है 90 नंबर का क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो उपरोक्त सभी यानी गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी व कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य ले जाने से रोकना। उसके बाद 91 नंबर का आपका क्या देखने को मिलता है? 91 नंबर का क्वेश्चन कि तो कथन यहाँ पे दिया हुआ है संगम काल में अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था, कारण जो है धान्य विनिमय का सर्वाधिक सामान्य आपका स्वीकृत माध्यम हुआ करता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए की समुचित व्याख्या। उसके बाद 92 नंबर का क्वेश्चन है किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। उसके बाद 93 नंबर का क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका कहाँ पर सिचुएटेड है? तो माउंट आबू यानी आपका माउंट आबू पर सिचुएटेड है। उसके बाद 94 नंबर का क्वेश्चन है कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका कौन सा? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है आपका आइस हॉकी क्या है? आपका आइस हॉकी है। उसके बाद आते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडवाना शुरुआत कब की गई? तो वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद 96 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है? तो समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, निर्धन देशों को निकट लाने पर। उसके बाद 97 नंबर का क्वेश्चन है कि उलान बटोर जो है वो किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया। तो मंगोलिया की राजधानी अभी कौन सी है? आपका उलान बटोर। मंगोलिया से आप इसको याद कर लो, रिलेट कर लो कि मंगोलिया में आपको गोलियाँ छिपी हैं और ये आपको कोई दुश्मन है वो कह रहा है मैं इतनी गोलियाँ चलाऊंगा तो तुम बटोरते रह जाओगे। तो उलान बटोर जो है कहाँ की राजधानी है? तो आपकी मंगोलिया की। उसके बाद जो है सतलुज नदी का स्रोत जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सतलुज नदी का जो स्रोत है वो कहाँ पर स्थित है? तिब्बत। कहाँ से? तिब्बत से स्थित है। 99 नंबर का क्वेश्चन है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको हो जाएगा महालनोबिस मॉडल पर
आधारित थी, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो फुल वॉच कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इससे मेरा भी बेनिफिट होगा, आपका भी बेनिफिट होगा, तो दोनों का बेनिफिट ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।